प्रहलाद महाराज आगे कहते हैं, मुझे केवल एक बात की चिंता है। मैं तो उन लोगों के लिए चिंतित हूँ जो कृष्ण भावना भावित नहीं है। मुझे अपनी चिंता नहीं है, लेकिन मैं उनके विषय में सोच रहा हूँ। और अन्य लोग कृष्ण भावना भावित क्यों नहीं है? तो देखिए, एक जो भक्त है वो हमेशा यही सोचता है कि दूसरा व्यक्ति कैसे भक्त बन जाए, दूसरे व्यक्ति को हम भक्ति के पाथ पर कैसे अग्रसर कर सके। हमेशा उसकी यही प्लानिंग चलती है। और आप देखेंगे कि अ, ये जो इच्छा है, इसमें एक अलग ही सुख है। आप किसी को भी आप देखिए, जब भी प्रीचिंग करने का प्रयास करते हैं और वो आपकी बात मान के भक्ति करने लगता है, कितना सुख मिलता है उसमें कि आपकी बात, ऐसा नहीं है आपकी बात मानी इसलिए आपको खुशी हुई, कि वो भक्ति करना उसने स्टार्ट कर दिया। कितना अमेजिंग लगता है ये चीज। प्रभु जी बता रहे थे कि महाराज बता रहे थे दैट यू शुड चैंट विथ ब्रेथ, मतलब यू शुड चैंट विथ ब्रेथ, यू शुड चैंट विथ हाइट, सब कुछ मतलब इस तरह से चैंट करना चाहिए। बेसिकली इस लाइन का मतलब क्या है कि आप जब चैंटिंग करें तो उस टाइम पे आपके मन में किसी ना किसी व्यक्ति के लिए ये इच्छा होनी चाहिए कि वो भी भक्त बन जाए। वो कोई भी व्यक्ति हो सकता है। आपको ये पता होना चाहिए कि अ, कृष्ण जो है वो इस इच्छा को बहुत ज्यादा एप्रिशिएट करते हैं। जब भी हम चाहते हैं कि दूसरों दूसरे का जो भजन है वो बढ़े, दूसरा जो व्यक्ति है वो भजन करने लगे, जब हम कैसे भी सामने जो व्यक्ति है उसकी मदद करते हैं, उसकी भक्ति में आगे बढ़ाने के लिए उसे, तो कृष्णा भी बहुत ज्यादा एप्रिशिएट करते हैं इस चीज को। दिस इज वेरी वेरी मच एप्रिशिएटेड बाय कृष्णा कि आप किसी व्यक्ति की मदद करें उसके भजन में। और ऐसा भी होता है, जब आप किसी की मदद करते हैं तो आपका भजन भी बढ़ता है, और अगर आप किसी के भजन में बाधा डालते हैं तो आपका भजन भी डाउन होता है। दोनों चीजें हैं। तो अपना भजन बढ़ाने के लिए दूसरों की मदद कर देनी चाहिए, ज्यादा नहीं तो। प्रभु जी खुद, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है, पर प्रभु जी विनोद में कहते हैं कि मैं खुद सेफ रहूं, मेरा खुद का ज्ञान बढ़े, इस वजह से मैं क्लासेस लेता हूँ। मैं तो खुद का लाभ देखता हूँ कि मेरा लाभ हो, मैं अच्छे से पढ़ाई कर सकूं, शास्त्र पढ़ सकूं, इस वजह से मैं आप सबको पढ़ाता हूँ। तो ये सब तो विनोद की बात है, बट ऐसे भी तो किया अगर जाए तो अच्छा ही है। आप किसी आपकी वजह से किसी और की भी मदद हो जाए, उसका भजन बढ़े, और आपका भी लाभ होगा, साथ में उसका भी लाभ होगा। तो ऐसे ही मदद कर देनी चाहिए, इस लाभ, इस लोभ से ही। और अन्य लोग कृष्ण भावना भावित क्यों नहीं है? माया सुखाए भर मुद्भतो विमूढ़ान, ये हमने पढ़ा था कल। यह विमूढ़ों ने क्षणिक सुख के लिए माया की सभ्यता बना रखी है। तो देखिए, ये जो क्षणिक सुख है, इसको प्राप्त करने के लिए जो व्यक्ति है वो बेसिकली उसने ये सिस्टम ही ऐसा बना लिया, खुद की जो डेली दिनचर्या जिसे बोलते हैं, वो इसी तरह से बना रखी है कि सारी चीजें माया वाली करनी है। क्यों? ताकि वो क्षणिक सुख प्राप्त हो जाए। पर आप देखिए ना, ये चीज भी समझने वाली है। जब तक व्यक्ति को समझ ही नहीं आएगा कि ये जो सुख है ये क्षणिक है, वो उसके बारे में सोचेगा भी कैसे? आप यही तो देखिए, अविद्या के कारण व्यक्ति ये भी नहीं सोच पाता, उसको ये भी मालूम नहीं है कि जो भी पाने का वो प्रयास कर रहा है वो सिर्फ कुछ टाइम के लिए है, जबकि उसे खुद को अनुभव होती है ये चीज, पर अज्ञान के कारण इस चीज को वो समझ नहीं पाता है। हम भी कहाँ समझते थे, पहले ऐसे ही तो थे, पर जैसे जैसे शास्त्र सुना, भक्ति करने लगे, अपने आप सारी चीजें क्लियर होने लगी।
माया सुखाए। वास्तव में यह तथ्य है, हम मायावी सभ्यता बनाने में सफल हुए हैं। प्रतिवर्ष न जाने कितनी मोटर कारें निर्मित की जाती है और इस कार्य के लिए न जाने कितनी सड़कें खोदी, बनाई और सुधारी जाती है। इससे समस्याएं ही समस्याएं खड़ी होती है। अतएव यह माया सुखाए अर्थात भ्रामिक सुख है। अब देखिए इससे प्रभुपाद क्या समझा रहे हैं। ये जो चीज है हमने पहले भी डिस्कस करी थी पहले की बुक में। आप देखेंगे कि जो भी ट्रांसपोर्टेशन का जो सिस्टम है, मोटर कारें बनना, सड़कें, बढ़िया बढ़िया सड़कें बनना, ये सब क्यों की जा रही है? पहले क्या मोटर कारें थी? नहीं थी। पहले आप देखेंगे बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी वगैरह थी। उस टाइम पर जो स्पीड थी वो क्या थी? 11 किलोमीटर पर आवर। लेकिन बेसिकली मोटर कार बनाई क्यों गई? ताकि जो टाइम है वो बचे, स्पीड से जो काम हो रहा है वो स्पीड से होने लगे। अभी जो काम हो रहा है वो मतलब पहले जो काम हो रहा था बैलगाड़ी वगैरह से वो बहुत धीरे हो रहा था, कम स्पीड से हो रहा था। तो स्पीड बढ़े, इस वजह से मोटर कारों का इन्वेंशन हुआ, कार्स वगैरह। और इसके अलावा आप देखेंगे जो भी पशु होते थे वो बीच सड़क में ही मल त्याग कर देते थे। तो इस वजह से गंदगी ना हो और कुछ भी एलर्जी वगैरह ना हो, इस डर से भी लोगों ने ये वाली चीज बंद करनी चाहिए। बट अब आप देखेंगे कि मोटर कारें भी, उनका भी इन्वेंशन हुआ, तो आप देखेंगे कितना ज्यादा इन्वेंशन हुए जा रहा है। देख पा रहे, पहले जो स्पीड थी वो भी 11 किलोमीटर पर आवर थी और अब स्पीड क्या है? अब भी स्पीड सेम ही है। ट्रैफिक जाम है। और रही बात पोल्यूशन की, तो कितना एयर पोल्यूशन फैलता है। तो इसे कहते हैं भ्रामिक सुख। व्यक्ति जो है उसने सोचा कि मैं अगर ये सुविधा बढ़ा दूंगा, इसमें कुछ चेंज कर दूंगा तो इजी हो जाएगी चीज, और ज्यादा इजी हो जाएगी चीजें। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, पहली जो स्थिति थी वैसी ही स्थिति रही। तो इसी को कहते हैं भ्रामक सुख, भ्रम मात्र। यह है माया सुखाए अर्थात भ्रामक सुख। हम सुखी रहने के लिए कोई ना कोई रास्ता निकालने का प्रयास करते हैं, लेकिन इससे हम नई समस्याएं ही उत्पन्न कर पाते हैं। अब आप देखिए ना कितना ज्यादा एयर पोल्यूशन फैल रहा है, कितना कितना ट्रैफिक जाम होता है। देखा जाए तो पहले से वर्स्ट सिचुएशन हो गई है। आप देखिए ना, जैसे कोई भी फैमिली है, उसमें कोई 4 अगर फैमिली मेंबर्स हैं, तो चारों के पास में व्हीकल मिलेगा आपको, तो अपने आप ही फिर ट्रैफिक जाम होगा। तो समस्याएं, व्यक्ति जो है समाधान करना चाहता है, बट नई समस्याएं ही उत्पन्न हो जाती है। विश्व भर में अमेरिका में सबसे अधिक कारें हैं, लेकिन इससे समस्याओं का समाधान नहीं होता। हमने कारों का निर्माण इसलिए किया है कि जीवन की समस्याएं हल करने में सहायता मिले, लेकिन हम अक्सर अनुभव करते हैं कि इससे अन्य समस्याओं का जन्म होता है। आप देखिए कितने एक्सीडेंट्स होने लगे हैं। आप देखेंगे ना, जो भी व्हीकल्स है, जो व्यक्ति है अपने आप को बहुत बड़ा हीरो समझ के तेज स्पीड में गाड़ी चलाता है और फिर एक्सीडेंट भी होते हैं। तो समस्याएं घटी कहाँ, समस्याएं तो और बढ़ गई। तो इससे अन्य समस्याओं का ही जन्म होता है। एक बार कार बना लेने पर हमें अपने मित्रों से भेंट करने या डॉक्टर के पास जाने के लिए 30-40 मील की यात्रा करनी पड़ती है। हम न्यूयॉर्क से बॉस्टन हवाई जहाज से 1 घंटे से कम समय में पहुंच सकते हैं, लेकिन हवाई अड्डे तक पहुंचने में इससे भी अधिक समय लग जाता है। ये बात बिल्कुल सही है। आप देखेंगे हमें
कहीं पर जाना होता है, हमारी कोई फ्लाइट होती है या ट्रेन होती है, वहां स्टेशन में आप देखेंगे आधा घंटे पहले व्यक्ति पहुंचना चाहेगा, क्योंकि पता है बीच में कहीं ट्रैफिक मिल गया तो मैं फंस जाऊंगा, मेरी ट्रेन या फ्लाइट छूट जाएगी। तो यही चीज बता रहे हैं कि हाँ, जल्दी तो वो पहुंचा देगा जो भी साधन है, हवाई जहाज या जो भी ट्रेन वगैरह है, बट अब उस एयरपोर्ट पे जाने के लिए या रेलवे स्टेशन जाने के लिए हमें बहुत टाइम लग जाता है। यह स्थिति माया सुखाए कहलाती है, कि व्यक्ति चाह तो रहा था कि समस्याएं हल हो, हल होने की जगह समस्या बढ़ जाती है। देखिए, प्रैक्टिकल चीजें बता रहे हैं प्रभुपाद जी सारे, और कोई भी जब तक ये ग्रंथ नहीं पढ़ेगा समझ ही नहीं सकता है। जबकि आप देखेंगे ये सारी चीजें प्रतिदिन वो खुद जी रहा है, सारी दिनचर्या वो खुद कर रहा है, बट अगर पढ़ नहीं रहा है, नॉलेज नहीं ले रहा है, समझ ही नहीं आएगी ये चीजें। आप खुद देखेंगे, मैं खुद का ही बताती हूँ, पहले जो चीजें कर रहे थे तो वो नॉर्मल लगती थी, बट अब उन चीजों को नहीं कर रहे हैं नॉलेज लेने के बाद में, ऑफ कोर्स कितना टाइम हमारा बच जा रहा है। और उसके अलावा जब सोचते हैं कि जो पहले करते थे अगर अब फिर से करना पड़े तो कितना सर का दर्द लगता है। नहीं नहीं, अब तो नहीं करना, अब तो भाई माफ करो, भगवान ही बचाए इन सब चीजों से। तो आप देख रहे हैं, पहले वो चीजें नॉर्मल लगती थी, लेकिन अब वही चीजें नॉलेज लेने के बाद में सर का दर्द लगती है। इसका अर्थ क्या है कि विवेक हो जाता है, और ये बात बिल्कुल सच है। व्यक्ति जब तक नॉलेज नहीं लेगा, कुछ भी वो चीज कर रहा है, वो अंधाधुन करे ही जा रहा है, उसे समझ ही नहीं पा रहा है। प्रैक्टिकल चीज है बिल्कुल ये। तो ये जो स्थिति है ये माया सुखाए कहलाती है। माया सुखाए मतलब भ्रामिक सुख। व्यक्ति को लग रहा है सुखी हो जाएगा, सारी प्रॉब्लम्स उसकी जो है सॉल्व हो गई है, बट ऐसा होता नहीं है, बल्कि प्रॉब्लम और बढ़ जाती है। यू नो हाउ टू ओपन द कैप ऑफ द बॉटल बट यू डोंट नो टू क्लोज इट, ये वो वाली बात हो गई। आपको पता है कि बॉटल का ढक्कन कैसे खोलना है, ठीक है, जैसे बॉटल आपने ली, ढक्कन खोला पानी पीने के लिए, पर अब आपको उसको बंद करना नहीं आ रहा है, तो ये समस्या हो गई। माया का अर्थ है मिथ्या, भ्रामक, जो है नहीं व्यक्ति को लग रहा है वो ही सत्य है। इल्यूजन जिसे कहते हैं, जो चीज दिख रही है वो है नहीं। हम अत्यंत सुखद परिस्थिति उत्पन्न करना चाहते हैं, लेकिन इससे हम अन्य दुखद परिस्थिति उत्पन्न करने में ही सफल होते हैं। भौतिक जगत की यही रीति है। यदि हम परमेश्वर तथा प्रकृति द्वारा प्रदत्त प्राकृतिक सुविधाओं से संतुष्ट नहीं होते और कृत्रिम सुविधा उत्पन्न करना चाहते हैं, तो हमें असुविधाओं को भी उत्पन्न करना होता है। फिर से देखेंगे, यदि हम परमेश्वर तथा प्रकृति द्वारा प्रदत्त प्राकृतिक सुविधाओं से संतुष्ट नहीं होते और कृत्रिम सुविधाएं उत्पन्न करना चाहते हैं, तो हमें असुविधाओं को भी उत्पन्न करना होता है। तो देखिए कहा क्या जा रहा है, कोई भी व्यक्ति जो है भगवान के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो ना करके उससे कुछ ऑपोजिट चीज करना चाहता है अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए, तो ये चीज पॉसिबल नहीं है, बल्कि आप देखेंगे वो और ज्यादा इंटैंगल ही होता जाता है, उन चीजों में फंसता जाता है, उन चीजों में असुविधाएं ही उत्पन्न होने लगती है। अधिकांश लोग इस तथ्य से अनभिज्ञ रहकर सोचते हैं कि वह एक अत्यंत सुखद परिस्थिति उत्पन्न कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में उन्हें जीविकोपार्जन के लिए नित्य 50 मील दूर कार्यालय तक जाना और 50 मील लौटना पड़ता है। ऐसी परिस्थितियों के कारण प्रहलाद महाराज कहते हैं कि ये विमूढ़ लोग अर्थात भौतिकतावादी लोग व्यर्थ ही क्षणिक सुख के लिए अपने को बोझिल बनाए रखते हैं। देखिए,
मुझे पता नहीं है, बट कोई भी जो व्यक्ति है भक्ति करने से पहले, जैसे ये जो एग्जाम्पल सामने रखा गया है कि 50 मील दूर जाता है काम करने और फिर से 50 मील लौट कर आता है, लौटना पड़ता है। आप देखेंगे कोई भी व्यक्ति जो है, ये एक संघर्ष नहीं है। आप सोचिए डेली इतनी दूर जाकर काम करना, फिर वापस से इतनी ही दूर से आना, कितना बड़ा संघर्ष है ये। इन केस किसी को लगता हो कि 2 घंटे जप करना बहुत मुश्किल है, आप देखिए ना, भक्ति का प्रोसेस कितना ज्यादा इजी है। कोई भी व्यक्ति जो भक्ति कर रहा है उसका जीवन तो आनंद में ही जा रहा है, ये तो प्रत्यक्ष बात है। जो भी व्यक्ति भक्ति नहीं कर रहा है उसका जीवन बिना मतलब के संघर्ष में जा रहा है। देखिए प्रहलाद महाराज क्या कह रहे हैं कि भौतिकतावादी लोग व्यर्थ ही क्षणिक सुख के लिए अपने को बोझिल बनाए रखते हैं, बिना मतलब में उलझाए रखते हैं, बिना मतलब की चीजों में। मुझे याद है पहले मुझे जाना पड़ता था, मतलब कोई कोचिंग वगैरह थी, कॉलेज टाइम की बात है, तो काफी दूर था वो, परहैप्स 8 to 10 किलोमीटर्स था। तो उस टाइम पे भी मतलब स्टार्टिंग ही था भक्ति का, तो मुझे अच्छा तो नहीं लगता था जाना, बट मजबूरी में जाना पड़ता था। लेकिन अब उस स्थिति को मैं याद करती हूँ, इतना ज्यादा टॉर्चरस लगता है मुझे वो। अब तो मैं कभी भी वैसे नहीं जा सकती। मैं खुद अपने आप पे ही मतलब बहुत शॉकिंग लगती है ये चीज कि कैसे जा पा रही थी इतनी दूर में, कितना ज्यादा वेस्ट ऑफ टाइम है। आफ्टर ऑल ऐसा नहीं है, मैं श्रवण वगैरह करती थी उस टाइम पर, बट आप देख रहे हैं कोई भी व्यक्ति भक्ति से पहले कुछ चीज कर रहा है, बाद में उसे पता लगता है कितना बड़ा टाइम को खपाना है, कुछ भी जो हम कर रहे हैं व्यर्थ में, अब वो उसे बिल्कुल करना ही नहीं चाहेगा। माया सुखाए भर मुद्भतो विमूढ़ान, इसलिए वैदिक सभ्यता में संस्तुति की जाती है कि मनुष्य अपने को भौतिक जीवन से मुक्त करके संन्यास ग्रहण करे और बिना किसी चिंता के भक्ति संपन्न करे। देखिए ये जो लाइन है, वी विल डिस्कस इट टुमारो। अभी मैं इसी पर आपको मतलब समझना क्या चाहिए कि जो व्यक्ति है वो मूल समस्याओं को ही नहीं समझ रहा। मूल समस्याएं क्या है? जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि, ये मूल समस्याएं हैं। अब देखिए ये चीजें व्यक्ति हमेशा से झेलता है, जो 3 ताप होते हैं वो भी हमेशा से झेलता है। नॉलेज लेने के बाद में उसे इस चीज का पता लगता है। ऐसा नहीं है कि जब से नॉलेज लेने लगा है तब से ये सारी जो समस्याएं हैं ये चालू हुई है। समस्याएं तो वो शुरू से ही झेलता है, बट नॉलेज जब होता है तब उसे ज्ञात होता है, अरे इतनी बड़ी फजीयत। आप खुद सोचिए ना, पहले कहाँ सोचा था कि ये सब सच में कुछ समस्याएं भी हैं, बट जब आप नॉलेज ले रहे हैं तब समझ पा रहे हैं कितनी बड़ी फजीयत है ये सब। तो यही चीज है, अगर व्यक्ति मूल समस्याएं ही नहीं समझ रहा है तो फिर समाधान के बारे में कहां से सोचेगा, राइट? आप बताइए, समस्या का डायग्नोसिस ही नहीं है तो समाधान के बारे में फिर वो कैसे सोचेगा? किसी व्यक्ति को पता ही नहीं है कि वो इस पर्टिकुलर बीमारी से पीड़ित है, तो फिर वो सही होने के बारे में क्यों सोचेगा? तो यही चीज है, कोई भी जो व्यक्ति है उसे पता ही नहीं है कि इस भौतिक जगत में कितने ताप उसे झेलने पड़ते हैं, कितनी समस्याएं हैं। अगर उसको इस चीज का ही मालूम नहीं है तो इसका समाधान करने के लिए वो कैसे सोच सकता है? तो समझना चाहिए, जो भी व्यक्ति शास्त्र श्रवण करके ये सब नॉलेज ले पा रहा है, he have been saved
एक्चुअली। ये तो सोचिए ना, आप खुद सोच कर देखिए खुद ही कि अभी भी वो कर्मी वाला जीवन जी रहे होते, भक्ति का कुछ भी नामो निशान ही नहीं होता, ना कुछ शास्त्र श्रवण, ना चैंटिंग, ना कुछ और। कितनी बड़ी फजीयत थी और कितना ज्यादा उन्हीं चीजों में फंसे जाता है व्यक्ति। कोई भी चीज जो कृष्ण से इतर कर रहा है व्यक्ति, उसमें और ज्यादा डीप वो जा ही तो रहा है, फंस ही तो रहा है। तो भक्त को हमेशा बहुत ही ज्यादा एंथुजियास्टिक होकर भक्ति करना चाहिए, बिकॉज ही हैव बीन सेव्ड फ्रॉम ऑल द मिजरीज। तो ये चीज है। अच्छा, एक चीज हमने डिस्कस करी थी कि जो भी भक्त है, भक्ति करता है, उसके मन में हमेशा इच्छा आती ही है कि वो किसी और को भी भक्त बना दे। Of course, we have no any capacity or capability to make anybody a devotee. हम तो एक मीडियम की तरह ही मीडियम ही है, एक माध्यम मात्र है। बट स्टिल अगर हम हमारा एफर्ट देते हैं कि दूसरे का भजन कैसे चलेगा, दूसरे को कैसे भक्ति में ले आए, एक बार अगर सोचते हैं हम इस बारे में, तो दिस इज रियली वेरी मच अप्रिशिएटेड बाय कृष्ण। आप देखेंगे किसी को भी भक्त बनाने में कितनी एनर्जी लगती है, सच में एनर्जी लगती है। बट उसमें भी जो एनर्जी लग रही है, उसमें भी एक अलग सुख है। जैसे कृष्णा ने मुझे एक आइडिया दिया है, डिफरेंट वे ऑफ प्रीचिंग, जिसमें बेसिकली जो एकदम न्यू डिवोटीज है, जिनको कुछ भी पता नहीं है भक्ति के बारे में, बुक्स पढ़ने के बहुत इच्छुक है वो सब। तो आई जस्ट कैजुअली आस्क्ड देम कि स्पिरिचुअल बुक्स के बारे में आपका क्या कहना है, स्पिरिचुअल बुक्स पढ़नी चाहिए। तो दे अग्रीड ऑन दिस, और बेसिकली आई क्रिएटेड ग्रुप्स, उसमें आई शेयर रिकॉर्डिंग्स। हर दिन एक रिकॉर्डिंग शेयर करती हूँ, सभी अपनी लर्निंग्स शेयर करते हैं, काफी सारे ग्रुप्स बनाए हुए हैं। तो आप देखेंगे एनर्जी इसमें लग रही है, हर एक व्यक्ति को कन्विंस करना कि हाँ आप करेंगे, आप करना चाहेंगे, आप बुक पढ़ना चाहेंगे, ये वो एनर्जी इसमें लग रही है। पर ये जो एनर्जी लग रही है, इसमें एक अलग सुख है। लर्निंग्स वो अपनी शेयर करते हैं, उनकी लर्निंग्स देखकर अपने आप ही जो मन है बहुत प्रफुल्लित होने लगता है। तो कोई भी जो भक्त है, आप देखेंगे प्रीचिंग करेगा और कोई भी व्यक्ति कन्विंस हो जाता है, तो वो एक अलग ही सुख है। श्रीला प्रभुपाद कहते हैं, whoever is chanting 16 rounds following 4 regulative principles, जहां भी वो प्रचार करेगा, उसकी जो जिस भी व्यक्ति को प्रचार करेगा, उसके चित्त में परिवर्तन आएगा ही। हो सकता है वो तुरंत नहीं दिख रहा हो, बट परिवर्तन आता है। क्यों? देखिए, हम में कुछ कैपेसिटी नहीं है, बट ये जो प्योरिटी है, द प्योर नॉलेज दैट वी आर फॉलोइंग, द प्योर प्रोसेस दैट वी आर फॉलोइंग, ये इतना ज्यादा पोटेंट है कि किसी की भी कॉन्शियसनेस को चेंज कर सकता है। और आप खुद देख रहे हैं, जो भी फॉलो कर रहे हैं, कितना तेजी से प्रोग्रेस कर पा रहे हैं। सो कीप गोइंग लाइक दिस। विल स्टॉप हियर, हमारा क्लास का टाइम ओवर हुआ है, कुछ क्वेश्चन तो नहीं है। श्रीला प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि बोल।